भारत का जो भूगोल हम देखते हैं ना, वो सिर्फ पहाड़ों और नदियों का एक मैप नहीं है। नहीं, ये तो करोड़ों सालों की एक बहुत बड़ी, एक एपिक जर्नी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी जमीन के बहुत बहुत अंदर और जिसका अंत हुआ आसमान को छूती चोटियों पर। तो क्या आप जानते हैं कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई? आज हम लोग इसी फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि पूरे 20 करोड़ साल पुरानी है। जी हाँ, भारत का इतिहास असल में इन चट्टानों में लिखा है, जो हमें उस गहरे समय में ले जाता है जब दुनिया आज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल, आज भारत का हर एक पहाड़, हर नदी, हर पठार असल में एक लंबे, अकेले सफर और बहुत बड़े संघर्षों का नतीजा है। ये कहानी एक ऐसे जमीन के टुकड़े की है जिसने अकेले ही 9000 किलोमीटर का सफर तय किया। सोचिए जरा। तो चलिए इस कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, उस प्राचीन दुनिया में जहां से भारत का जन्म हुआ। आज से करीबन 55 करोड़ साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। तब आज की तरह 7 अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, सिर्फ 2 विशाल, बहुत बड़े भूभाग थे। एक था लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना। मतलब दुनिया का नक्शा आज से बिल्कुल अलग था। और ये जो गोंडवाना था, ये एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था। इतना बड़ा कि आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका, ये सब देश एक साथ जुड़े हुए थे। भारत इसी विशाल पहेली का एक बहुत अहम हिस्सा था। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम सीधा सीधा भारत की जमीन और यहाँ के लोगों से जुड़ा है। इसका नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया, जिसका संस्कृत में मतलब होता है वनों और पर्वतों की भूमि। कितना अद्भुत है ना? तो अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से असली एक्शन शुरू होता है, मतलब गोंडवाना का टूटना और भारत की अपनी अकेली यात्रा की शुरुआत। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा टूटा कैसे? जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी की धधकती गहराइयों में। मेंटल से उठते हुए बहुत ज्यादा गर्म मैग्मा के जबरदस्त प्रेशर ने ऊपर की परत को कमजोर कर दिया और बस गोंडवाना में दरारें पड़ने लगी और वो धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर गया। तो इस पूरी टाइमलाइन से एक बात तो साफ है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि ये प्रोसेस लाखों करोड़ों साल तक चला। भारत, आप सोचिए, धीरे धीरे गोंडवाना से अलग हुआ और फिर एक अकेले द्वीप की तरह तैतीस महासागर में उत्तर की तरफ अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा। और जरा देखिए, करोड़ों साल पहले हुई उस घटना का आज हमारी जिंदगी पर कितना सीधा असर पड़ता है। पश्चिमी घाट का बनना उसी लावा के बहने से हुआ था और आज यही पहाड़ एक दीवार बनकर मॉनसूनी हवाओं को रोकते हैं। नतीजा, दक्षिण भारत में भरपूर बारिश होती है और वहां की जमीन हरी भरी रहती है। चलिए अब भारत के सफर के एक और नाटकीय और आग से भरे चैप्टर पर आते हैं। ये है डेक्कन ट्रैप्स के बनने की कहानी। अपने सफर के दौरान भारतीय प्लेट एक विशाल ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरी। अब यह हॉटस्पॉट मेंटल के अंदर एक बहुत ही गर्म इलाका होता है, जो ऊपर की प्लेट को पिघलाकर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट कराता है। और बस इसी घटना ने पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय घटनाओं में से एक को जन्म दिया। इसी घटना से बना डेक्कन ट्रैप्स, जो कि ज्वालामुखी चट्टानों का एक बहुत ही विशाल पठार है। ये इतना बड़ा है कि अगर इसे आज यूरोप के नक्शे पर रखें तो ये फ्रांस का एक बड़ा हिस्सा ढक लेगा। और आज ये पठार भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। एक बहुत ही हैरान करने वाला सिद्धांत ये भी है कि लगभग उसी समय जब मेक्सिको में एक विशाल एस्ट्रॉइड टकराया था, ठीक उसी दौरान भारत में डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी भी फट रहे थे। ये एक तरह से डबल मुसीबत थी और माना जाता है कि इन 2 बड़ी घटनाओं ने मिलकर दुनिया की जलवायु को इतना बदल दिया कि डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उस पल पर जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को वो शक्ल दी जो आज हम जानते हैं। एशिया की तरफ बढ़ते हुए भारतीय प्लेट की स्पीड काफी तेज हो गई थी, करीब 15 से 25 सेंटीमीटर हर साल। अब सुनने में ये शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन जियोलॉजिकल टर्म्स में, मतलब जमीन की दुनिया में, ये स्पीड समझिए किसी रेस कार की तरह थी, बहुत तेज। और ये देखिए इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा।
जहां कभी टेथिस नाम का एक प्राचीन महासागर लहराता था, जिसके तल पर समुद्री जीवों के फॉसिल्स दबे थे। उसी समुद्र के तल को इस टक्कर ने मोड़कर सिकोड़कर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ खड़े कर दिए। यही वजह है कि आज भी हिमालय की चोटियों पर समुद्री जीवाश्म मिलते हैं। तो आखिरकार 9,000 किलोमीटर की नो लंबी यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंची और उस महान टक्कर से जन्म हुआ हिमालय का। चलिए अब अंत में इस प्राचीन भूगर्भीय कहानी को आज के भारत के जीते जागते लैंडस्केप से जोड़कर देखते हैं। देखिए, हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ के पहाड़ नहीं है, वो तो भारत की जीवन रेखा है, एक विशाल वाटर टावर की तरह। यहीं से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं और हमारी संस्कृति को आकार देती हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिमी घाटों, डेक्कन का पठार हो या फिर महान हिमालय, ये सब भारत के बनने की उसी एक भव्य कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। हर चट्टान, हर नदी हमारे इस लंबे इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। तो अगली बार जब कोई गंगा की धारा को महसूस करे या हिमालय की चोटियों को देखे, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या वो सिर्फ पानी या पत्थर है, या फिर करोड़ों सालों से लिखी जा रही एक महागाथा की कहानी।